हाय, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अनीता। और मेरे व्यूवर्स कह रहे थे काफी टाइम से आप सामने नहीं आए, आपकी रेसिपी नहीं डली। जी हाँ, मेरे बहुत टाइम से मेरी रेसिपी नहीं डली। मैंने कुछ रेसिपी बनाई हुई है पर अपलोड नहीं मैं कर पा रही थी। बट ऑब्वियस मैं करूंगी उनको अपलोड, बट मेरा आगे नई रेसिपी बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसा कि आसपास हमारे चल रहा है, जहां फोन करो या जहां बात करो आपको कुछ नेगेटिव ही न्यूज सुनने को मिल रही है, या कोई अननोन या नोन जो भी है आपके वो जो कंडीशन चल रही है आजकल हॉस्पिटल्स में, ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, उसमें बहुत ही मतलब उलझन सी होती है कि क्या है, एक बीमार पड़ जाओ आपको बेड नहीं मिल रहा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आपको मेडिसिन नहीं मिल रही, इंजेक्शन नहीं मिल रहे। और ये क्यों नहीं मिल रहे हैं, काफी जो इंतजाम है वो अच्छे नहीं है, और कुछ लोगों ने इसको ब्लैक कर रखा है, होल्ड कर रखा है इन चीजों को। तो प्लीज ऐसी चीजें मत करिए, सामने आइए, दीजिए उनको वापस। आप विश करिए ना कि आपको कि इसकी चीज की जरूरत ही ना पड़े, आप क्यों होल्ड करके रखते हैं, जरूरतमंद तक पहुंचने दीजिए इन चीजों को। और डुप्लीकेट मत बनाइए प्लीज। ये पैसा कमाने का वक्त नहीं है, पुण्य कमाने का वक्त है। किसी की जान बचाइए। आप इस तरीके से क्यों आप कर रहे हैं? आपको भगवान देख रहा, और अगर आपकी वजह से किसी की जान जाती है तो भगवान आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। आप सोचिए, अगर ये जो आप काम कर रहे हैं इसमें कोई अपना, आपका अपना हो, तब आपके दिल पे क्या बीतेगी कि आप डुप्लीकेट उसको इंजेक्शन और मेडिसिन दे रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। अब फाइनेंशियल क्राइसिस सबके साथ आ रही है, क्योंकि 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, और मिडिल क्लास तो वैसे ही बहुत पिसता है। तो कैसे भी आप पैसे से करना चाहे नहीं, शरीर से कर सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैं भी कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ, कहीं इमरजेंसी ऑक्सीजन का है, कहीं बेड का है, जो भी मेरे पास होते हैं मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। मैं रात को 3 बजे भी यही करती, मैंने मॉर्निंग में भी कॉल किया। फाइनली अब उनको एक बेड मिल गया है, तो लगता है कि चलो कुछ ना कुछ हमारे हाथ से कुछ अच्छा हो रहा है। तो थोड़ा हम कदम से कदम मिलाएंगे और सब साथ मिलके ये काम करेंगे तो हम इसको हरा सकते हैं, ये कोविड-19 को। जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया, इस तरीके से हम इस कोरोना को भी भगा सकते हैं। लेकिन जरूरत है साथ मिलके कदम बढ़ाने की। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपना सोचो या काला बाजारी, चोर बाजारी आप कर रहे हैं, बहुत बुरी बात है। और जिनके पास पैसा है वो प्लीज आगे निकल के आइए और मदद करिए जरूरतमंदों की, क्योंकि पैसे कमाने का बहुत टाइम है। ये है आपका पुण्य कमाने का टाइम। कोई दुआएं देगा आपको जिससे आप पैसा और कमा लेंगे। मैं देखती हूँ सोनू सूद को, हैट्स ऑफ, वो बंदा कितना करता है जो पूरी गवर्नमेंट नहीं कर पाती, सारे लीडर्स मिलके नहीं कर पाते। वो एक बंदा है जो सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सिर्फ जज्बा चाहिए आपको किसी की हेल्प करने का, किसी का दर्द समझने का। आप तभी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ अपना सोचोगे, दूसरों का नहीं सोचोगे, तो कुछ नहीं हो सकता ये चीज। तो ये वक्त नहीं है कि हम सिर्फ अपना अपना सोचें, हमें सबका, हमें सेफ होके भी चलना है और हमें सबका साथ भी देना है। कैसे भी हम साथ दे सकते हैं, नहीं हम बाहर नहीं निकल सकते, हम नहीं कर सकते, तो किसी भी तरीके से हम उसकी हेल्प कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये हम सबको मिलकर करना, छोटा सा कदम तो हम बढ़ा ही सकते हैं इस फील्ड में। तो आइए सब मिल के कदम बढ़ाते हैं जो हम इसको करें। लेकिन जो मेरी हाथ जोड़ की विनती है, जो ये काला बाजारी कर रहे हैं, जो डुप्लीकेट बना रहे, प्लीज रोक दीजिए इन सब चीजों को। वो भगवान ऊपर बैठा सब देख रहा है, सब इंसाफ करेगा आपके साथ अगर आप ऐसा करोगे। मैं अभी न्यूज देख रही थी, उसमें मैं क्या देख रही हूँ, उल्लासनगर में जो है वो जो आपका कोविड टेस्ट की बर्स बनती है, वो छोटे छोटे बच्चे बना रहे हैं जमीन पे रख के, अनहाइजीनिक ढंग से। आप वो क्या टेस्ट कराओगे उससे? आप कोई नया वायरस लेके आओगे? क्या टेस्टिंग कराने आप चाहोगे? मतलब पैसे के लिए आपने 1000 पे आप 20 रुपीज उनको दे रहे हैं गरीबों को, वो मजबूर है बेचारे, वो तो करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। प्लीज ऐसा मत करिए, मत करिए। आपका कोई अपना हो सकता है इसमें जिसकी टेस्टिंग उस बर्ड से होगी, फिर सोचिए फिर क्या होगा। आपने कुछ देखा है कि आपका साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? तो इस चीज से डरिए, खुदा से डरिए आप, और इस तरीके से मत करिए प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे। और बिल्कुल अगर पैसा नहीं है, मैं मानती हूँ सबके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, सब लोगों की जॉब जा चुकी है, जिसकी नहीं गई 50% उसको सैलरी मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएंगे, कुछ भी किसी भी तरीके की मदद अगर हम करेंगे तो बहुत बड़ा ये योगदान होगा हमारे से समाज के लिए या किसी के लिए भी।
तो प्लीज ये सब चीजें करिए। और मैं जो मेरी रेसिपी स्टार्टिंग हुई थी जब लॉकडाउन की, तब मैंने रेसिपी बनाई है, बट मैंने उसके बाद नहीं बनाई। वो जो सीधी सी दाल रोटी चल रही, सिर्फ वो ही चल रही है, मेरा बनाने को मन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हूँ। तो मेरे को कई बार ये होता है, अगर मैं कोई न्यूज सुन लेती हूँ किसी नोन या अननोन की, तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। तो मैं रात को भी 3 बजे कॉल कर रही थी, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, मैंने देखा क्या हो गया, बेड नहीं मिल रहा। मैंने काफी सारे नंबर शेयर किए रही जो मैं रखती हूँ अपने पास, जहाँ की भी इंफॉर्मेशन होती है, या किसी को सिलेंडर नहीं मिलता तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं, मैं स्टेटस पे डालती हूँ, तो वो मैं उसकी इतनी सी भी अगर हेल्प कर सकती हूँ। मैं अभी फोन किया तो पता चला फाइनली उनको बेड मिल गया, तो मुझे थोड़ी सी राहत की सांस आई कि चलो थैंक गॉड, कुछ तो काम हुआ मेरी वजह से। तो अगर हम इतनी सी भी हेल्प कर पाए, कुछ भी किसी को इन्फॉर्मेशन दे पाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो हमें सबको आगे मिलके आना चाहिए और इस चीज को दूर भगाना चाहिए। तो लास्ट टाइम जब मैंने देखा था लॉकडाउन में, सभी लोग खूब सारी रेसिपीज डाल रहे थे, सब बहुत सारी चीजें कर रहे थे, पर इस वक्त लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जो आसपास हम देख रहे हैं, और वही मैंने सुना अभी 3rd वेव भी आने वाली है। खुदा सबको बचाए, सब कुछ को सुरक्षा दे। जो अस्पताल में है, मैं रोज दुआ करती हूँ, रोज प्रार्थना करती हूँ, वो लोग जल्दी ठीक होकर अपनी फैमिली के साथ आए और आगे किसी को ना हो। इसके लिए वैक्सीनेशन का तो आप देख ही रहे हैं, वैक्सीनेशन लगवाइए, स्वस्थ रहिए। ये वायरस इतना स्ट्रांग है कि आ सकता है कितनी सावधानी के बावजूद भी, लेकिन अपनी प्रिकॉशन तो बहुत ही जरूरी है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो प्लीज अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम ऐसे काला बाजारी, चोर बाजारी नहीं करनी चाहिए। हमें हर चीज को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में ही ऐसा होता है, अगर कुछ आ रहा है, इमरजेंसी आ रही है, बंद हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम हर चीजों को होल्ड करके रखते हैं। तो होल्ड, एटलीस्ट मेडिसिन तो मत होल्ड करके रखो, जरूरतमंदों के पास तक तो पहुंचने दो। आपको जरूरत नहीं है इसकी, भगवान नहीं देगा। आप विश करिए कि मुझे ये चीज की जरूरत ही ना पड़े। आप उन तक तो जाने दीजिए जो बीमार हुए, जिनको इनकी जरूरत है। प्लीज 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 इस चीज को ध्यान में रखिए। और अगर आप एक छोटी सी भी हेल्प किसी की करते हैं, तो आप करके देखिए, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी अपने अंदर, कि आपने बहुत सुखद अनुभव करोगे कि आपने किसी एक जने की भी हेल्प करी है। तो मैं तो रोज प्रेयर करती हूँ, भगवान इसको, मैं क्या सभी करते हैं इस चीज को, कि भगवान इसको खत्म करे, इस महामारी को, और सबकी जिंदगी में खुशियां लौटे। जिनको खो चुके हैं वो वापस तो नहीं आ सकते, पर हाँ, आने वाला टाइम सबके लिए बहुत अच्छा रहे, सबके काम चले और सबके घर में खुशियां वापस आए। हम फिर से वही हंस खेल सके। हम बिल्कुल पैक हो चुके हैं, बच्चे भी, हम सब भी बहुत ही परेशान हो गए हैं। तो भगवान इस सिचुएशन से हमको बाहर निकाले। तो देखो कब मैं नई रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। जब भी ये सिचुएशन थोड़ी सी सेटल डाउन होगी, मैं जरूर कोई नई रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, जरूरी हो तो बाहर निकलिए। इस कोरोना के प्रोटोकॉल को पूरी तरह फॉलो करिएगा आप। और मिलते हैं फिर, बाय, और दुआ में याद रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।